अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बक एंड बूस्ट कन्वर्टर की। आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि यार हमें बक और बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में गाइड करें कि बक और बूस्ट होता क्या है, इन कन्वर्टर्स के अंदर किस तरह से हम पहचान करके इन्हें खरीद सकते हैं और इनके क्या क्या फायदे और इनके क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के ऊपर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली कुछ कन्वर्टर्स पड़े हुए हैं जो कि बक भी हैं और बूस्ट भी हैं। आज की इस वीडियो में आपको तफसीलन आगाह किया जाएगा कि बक और बूस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बक और बूस्ट होता क्या है। अब अगर बात करें बूस्ट कन्वर्टर की, तो ऐसा कन्वर्टर जो कि कम वोल्टेजेस को ज्यादा वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है उसे हम बूस्ट कन्वर्टर का नाम देते हैं, और ऐसा कन्वर्टर जो ज्यादा वोल्टेजेस को कम वोल्ट करने के काम आता है उसे हम बक कन्वर्टर का नाम देते हैं। यहाँ पर हम स्टेप अप कन्वर्टर को बूस्ट कन्वर्टर का नाम देते हैं और स्टेप डाउन कन्वर्टर को बक कन्वर्टर का नाम देते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर जाकर कहते हैं कि यार हमें ये वाला कन्वर्टर दे दो। हमें तो यही होता है कि ये स्टेप अप कन्वर्टर है, हालांकि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है। अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। हम जब लाकर इसे घर में लाकर चलाते हैं, लगाते हैं, तो ये स्टेप अप नहीं करता। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं यार ये दुकानदार ने मुझे कन्वर्टर ही खराब दिया है, हालांकि हकीकत में ये एक स्टेप डाउन कन्वर्टर है। आप लोग यहाँ पर अगर गौर करें कि दोनों के अंदर सेम पार्ट्स लगे हुए हैं, सेम उतनी ही चीजें लगी हुई हैं, सिर्फ जगह का थोड़ा सा चेंज है। ये वेरिएबल नीचे की जानिब लगी हुई है और ये वाली ऊपर की जानिब लगी हुई है, बाकी सारा वहीं पर ही पार्ट्स लगे हुए हैं। अब बात आ जाती है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि स्टेप अप इनमें से कौन सा है और स्टेप डाउन कौन सा है। आप लोगों ने जब भी कन्वर्टर लेने जाना है, अगर तो आपको स्टेप अप कन्वर्टर चाहिए तो सबसे पहले आपने इस आईसी के नंबर को पढ़ना है। इसके अंदर जो ये आईसी लगा हुआ है इसका नंबर है XL6009। इसका मतलब ये है कि XL6009 एक स्टेप अप कन्वर्टर है। अगर आप इसकी गूगल से डाटा शीट निकाल कर भी देख लेंगे तब भी आपको इसका पता चल जाएगा। और अगर बात करें स्टेप डाउन कन्वर्टर की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आईसी का नंबर LM2596 है। ऐसा कन्वर्टर जिसके अंदर LM2596 आईसी लगा हो वो स्टेप डाउन कन्वर्टर कहलाता है। अभी दोस्तों, यहाँ पर एक और स्टेप डाउन कन्वर्टर आप लोगों को नजर आएगा जो कि रेड कलर का है। कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इसके मेन आईसी के ऊपर। इसमें जो आईसी लगाया गया है वो XL4015 आईसी है। ये भी एक स्टेप डाउन कन्वर्टर है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स लगा दी गई हैं जिनकी मदद से आप वोल्टेजेस की वैल्यू को एक मुकर्ररा हद तक फिक्स कर सकते हैं। अब ये वाला जो कन्वर्टर है ये वेरिएबल पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे। अभी दोस्तों, एक और कन्वर्टर हमारे पास ये पड़ा हुआ है जिसे हम बक बूस्ट कन्वर्टर का नाम देते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार ये बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट क्या है दोस्तों? बक बूस्ट कन्वर्टर ऐसा कन्वर्टर होता है जो कि दोनों काम करता है। वो बूस्ट भी करता है और बक भी करता है, मतलब वोल्टेज को ज्यादा करने का भी काम करता है और वोल्टेजेस को कम करने के भी काम आता है। सो ऐसे कन्वर्टर को हम बक बूस्ट कन्वर्टर का नाम देते हैं। इसके अंदर जो आईसी इस्तेमाल किया गया है वो है XL6019। सो इसका फायदा ये है कि इससे आप अगर इस वेरिएबल को घुमाते हैं तो वोल्टेजेस को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन कन्वर्टर्स के रेंज की, तो जो स्टेप अप कन्वर्टर होता है अगर हम इसे 3 वोल्ट देते हैं तो ये 3 वोल्ट को स्टेप अप करके आपको 32 वोल्ट तक प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर स्टेप डाउन कन्वर्टर की बात करें तो अगर इसे आप ज्यादा से ज्यादा 32 वोल्ट देते हैं तो ये उनको कम करके 3 वोल्ट तक आपको वोल्टेज दे सकता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई बैटरी पड़ी हुई है जो कि 12 वोल्ट की है। मैं चाहता हूं कि यार मैं उससे एक छोटा सा फैन चला लूं या कोई एलईडी लाइट्स चला लूं, तो उसके लिए मैं स्टेप डाउन कन्वर्टर के वोल्टेजेस को 5 के ऊपर एडजस्ट करके इसको लगा दूंगा। ये क्या करेगा, उन 12 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देगा और 5 के ऊपर कन्वर्ट कर देगा और हमारा आगे जो लोड है वो चलता रहेगा। और अगर बात करें इनके एम्पियर्स की, तो ये
जो ये वाले छोटे स्टेप डाउन कन्वर्टर हैं ये 3 एम्पियर तक के लोड को बर्दाश्त करते हैं और ये जो बड़े वाले हैं ये 5 एम्पियर तक के लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। लोड बर्दाश्त करने से मुराद ये है कि आप इस कन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर 3 एम्पियर का लोड डाल सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा का लोड डालेंगे तो ये कन्वर्टर खराब हो जाएगा। तो अगर बात की जाए इन कन्वर्टर्स के कनेक्शंस की, तो इनके ऊपर इनके कनेक्शंस लिखे होते हैं, वाज़ेह तौर पर दोनों साइडों के ऊपर लिखे होते हैं। ये इनपुट नेगेटिव है और ये इनपुट पॉजिटिव है, ये आउटपुट पॉजिटिव है और ये आउटपुट नेगेटिव है। अगर दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनके कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरह बाकी कन्वर्टर्स के ऊपर भी इसी तरह से ही लिखा गया है। दोस्तों भी बारी आ जाती है इनको चेक करने की कि क्या वाकई में ये ऐसा काम करते हैं कि बस बातें बनी हुई हैं। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकली तौर पर करके देख लेते हैं कि ये कितने जोगे हैं। दोस्तों भी यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट का डीसी का फैन है जो कि कंप्यूटर का है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट का। मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं इसको चलाना चाहता हूँ। मेरे पास 12 वोल्ट नहीं है, मेरे पास एक सेल पड़ा हुआ है जो कि अच्छी खासी कैपेसिटी का है। 4500 mAh का ये सेल है जो कि 3.6 वोल्ट का है। यहाँ पर आपको नजर आएगा 3.6 वोल्ट 4500 mAh। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस 3.6 वोल्ट के सेल के साथ इस फैन को चलाऊं। अगर मैं इसको डायरेक्टली नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ अगर मिला देते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फैन हिल तक नहीं रहा, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा। मैं ये चाहता हूँ कि यार इस सेल के साथ ये फैन चले, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि स्टेप अप कन्वर्टर रास्ते में इस्तेमाल करना होगा। इनपुट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 तारें लगा दी हैं जिनको मैं इस सेल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और आउटपुट के साथ जो है वो हम इस फैन को लगा देंगे। मगर फैन को लगाने से पहले हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे 12 वोल्ट के ऊपर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो मैं जरा इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं अगर इस तरफ इसको घुमा रहा हूँ तो वोल्टेजेस ज्यादा हो रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 वोल्ट से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर मैं इसे दूसरी तरफ घुमाता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेजेस कम हो रहे हैं। हमें इसको 12 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। कोशिश करें 12 से 1 वोल्ट ज्यादा रख लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब किसी भी चीज का लोड पड़ता है तो वोल्टेजेस के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं 13.4 के ऊपर इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी हमने इस फैन को इसके साथ कनेक्ट करना है। फैन आपके सामने है। जब हमने 3.6 वोल्ट के साथ लगाया था तो ये वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैं इसको आउटपुट की नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ और आउटपुट की पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा फैन जो है वो चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फैन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है और हमें अच्छी खासी हवा दे रहा है, जो कि आप लोग को यहाँ पर भी महसूस हो रही होगी। तो अगर आप लोग इस वेरिएबल को कम करते जाएंगे तो आपके फैन की स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि आप वोल्टेजेस को कम कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपके फैन की स्पीड भी कम होगी। अगर आप इसको इधर की तरफ दूसरी तरफ घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है आप वोल्टेजेस को ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होगी। मगर आपने कोशिश करनी है कि वोल्टेजेस को 13 से 14 के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह से आप वोल्टेजेस को स्टेप अप भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इसी 3.6 वोल्ट को हमने स्टेप अप करके 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों इसी स्टेप अप कन्वर्टर को इस्तेमाल करके आप लोग अपना वाईफाई का राउटर भी चला सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है आप इस कन्वर्टर को इस्तेमाल करके उसके ऊपर चला सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, इसी स्टेप अप कन्वर्टर को इस्तेमाल करके अपने वाईफाई का राउटर चलाकर दिखाया था। सो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास एक बड़ी बैटरी है यूपीएस वाली। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये 5 वोल्ट वाली जो एलईडी लाइट है मैं इसको इस बैटरी के साथ चलाऊं। अगर तो डायरेक्टली मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर लगाऊंगा तो ये 1 सेकंड भी नहीं चलेगी और फौरन से ब्लास्ट हो जाएगी। सो इसके रास्ते में मुझे ये वाला कन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम स्टेप डाउन कन्वर्टर का नाम देते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ, इसको 5 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 12 वोल्ट आ रहे हैं। चूंकि अभी ये नया हमने पैकेट खोल कर लगाया है तो 12 वोल्ट ही देगा, तो मुझे इसको स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन करके इसको 5 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 5.5 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल चार्जर के भी इतने वोल्टेजेस ही होते हैं। अब यहाँ पर ये जो एलईडी लाइट है ये अब इस्तेमाल के काबिल हो सकती है। अभी यहाँ पर लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव को ज़रूर देख कर लगाएं। अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगा दी तो आपकी लाइट भी ख़राब हो सकती है। तो ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एलईडी हेड है ये बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो चुका है। मैं ज़रा इसको यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एलईडी हेयर टाई बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। इस स्टेप डाउन कन्वर्टर का ये भी फायदा है कि इसके अंदर एलईडी लगी हुई है जो कि आप लोगों को ये बता देती है कि जनाब आपने इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड नहीं की, सिर्फ यही 2 तारें जो कि 12 वोल्ट की आ रही थी इनको हमने इसके कन्वर्टर के अंदर लगा दिया और उसी कन्वर्टर से 5 वोल्ट लेकर आगे हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी वोल्टेजेस को हासिल कर सकते हैं। किसी दोस्त को 9 वोल्ट चाहिए, लेट्स सपोज आपका जो राउटर है वो 9 वोल्ट के ऊपर काम करता है, आप चाहते हैं उसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ चलाना, तो आप 9 वोल्ट के ऊपर इसे एडजस्ट करके 9.5 या 9 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करके अपने राउटर को भी इस बड़ी बैटरी बैंक के साथ चला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कन्वर्टर की, मतलब बक बूस्ट कन्वर्टर की, तो इसका भी यही काम है कि अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो इससे आप वोल्टेजेस को स्टेप अप भी कर सकते हैं, 3 से लेकर 32 तक स्टेप अप भी कर सकते हैं और 32 वोल्ट से लेकर आप लोग कम करके इससे 3 वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं। सो ये दोनों काम करता है और ये दो जो है वो अलग अलग हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।